महाराज, आज दुनिया के लोगों के पास भोजन की कमी नहीं है, सब पेट भर कर भोजन करते हैं। बोलो बोलो, सब जम के बोलो, तुम्हारे घर में भोजन है कि नहीं है? जम के तो बोलो, सबके घर में भोजन है। आज भोजन की कमी नहीं है, सबसे ज्यादा कमी हो रही है तो भूख की कमी हो रही है, लगी नहीं रही है। डॉक्टर साहब, 4 दिन से मेरे कुछ भा ही नहीं रहा, मेरे को भूख ही नहीं लग रही है। सिरप ले लो, ये सिरप पीना, थोड़ा भूख लगेगी। वो 8-10 दिन लग गई, उसके बाद वापिस वैसे। भोजन है पर भूख चली गई, भूख समाप्त हो गई, टेंशन में हो गई वो। ये दुनिया के जितने भी रोग हैं ना, ये डिप्रेशन से होते, चिंता से होते, टेंशन से होते। ये शुगर की बीमारी है ना, ये तुम्हारी खुद की उपज है, तुम्हारी खुद की फैक्ट्री है शुगर की बीमारी। पहले के जमाने में लोग, हम पूछो, पहले के जो बुजुर्ग लोग होते थे, जब नाथ द्वारा दर्शन के लिए जाते थे, तिरुपति दर्शन के लिए जाते थे, पंडरीनाथ का दर्शन करने के लिए जाते थे, तो मैं इतना मीठा खाते थे, इतना मीठा खाते थे, तो उनको शुगर होती थी क्या? घी, गुड़, इतना बड़ा बड़ा बट्टा गुड़ का पीस पीस के रोटी में मिला मिला के खा जाते थे। और आज के जमाने में जरा सा खा लो, शुगर हो जाएगी। पहले के लोग इतना खाते थे, जितना खाते थे उतना मीठा बोलते थे मीठा, तो उनका शुगर का लेवल बराबर हो जाता था। अंदर शुगर जाती थी और मीठा बोलते थे तो शुगर बाहर आती थी। आज के जमाने में आदमी शुगर खा तो रहा है, मीठा खा रहा है, पर मीठा बोल नहीं रहा, तो वो जीवान से शुगर बाहर नहीं आ रही, तो वो नस में घुस गई, वो ब्लड में चली गई, और ब्लड में गई तो वो शुगर की बीमारी हो गई। खाओ मीठा, पर मीठा बोलो तो सही। भाभी जी कैसे हो, काका जी कैसे हो, मामा जी कैसे हो? मिठास इतनी जीवान से निकालो कि वो शुगर तुम्हारे ब्लड में ना आ जाए, तो शुगर लेवल में रहेगी। शुगर लेवल खा तो रहे हो पर निकल नहीं रहे। निकल नहीं। पति पत्नी से कहता है, थोड़ा मीठा बोल लिया कर। पत्नी पति से कहती है, दिन भर दुकान से आते हो, ऑफिस से आते हो, काम से आते हो, इतना चिड़चिड़ घर में करते हो, थोड़ा मीठा बोल लिया करो। गई। सास बहू से कहती है, बेटा तू इतने अच्छे परिवार की, सब कुछ अच्छा, खूब काम करती है, तो खूब बहू इतना काम करती है, इतना काम करती है, पर सास से पूछा जाए कि तुम्हारी बहू कैसी है? बहुत जोरदार गुरुजी, इतनी बढ़िया बहू है, सवेरे जल्दी उठना, काम करना, ये करना, वो करना, सबको चाय नाश्ता भोजन, कोई आया तो आतिथ्य सब करती है। फिर दिक्कत कुछ, बस केवल एक चीज खराब है, जीवान बहुत खराब। पूरा महीना अच्छा बोलेगी, एक हफ्ता अच्छा करेगी, पर वो जीवान से न जाने क्या बोल जाती है, उसे सुझ नहीं देता। मुझे तो लगता कोई बाबा माबा लग गया इसको, इसकी जीवान ठीक नहीं। बस सब काम अच्छा है, उठेगी, बच्चों को पढ़ाएगी, खिलाएगी, सब कुछ करेगी, कपड़े भी धो देगी, तुम्हारे लिए भोजन मिला देगी, चाय भी बना देगी, सब कुछ कर लेगी, सब करेगी, पर वो भोजन है, पर आज के व्यक्ति के पास में भूख नहीं है, क्योंकि वो चिंता में जी रहा। और शिव महापुराण की कथा टेंशन से मुक्त करती है, चिंता से, टेंशन से। जितनी भूख तुम्हें घर में नहीं लगती, उतनी भूख तुम्हें कथा में लगती है, उतनी भूख लगती है। घर पे तुम 2 रोटी खाओगे और पेट भरा जाएगा, पर किसी भंडारे में, कोई भी भंडारा हो रहा हो, हनुमान जी का, राम जी का, दुर्गा जी का, पंडरीनाथ का, हरि विठल का, शिव पुराण का, कोई भी भंडारा हो रहा हो, मैं इतना मन लगेगा कि 2 रोटी की जगह 4 निपटाओगे, और एक्स्ट्रा माल अलग, चावल भी आन दो, मीठा भी आन दो, नमकीन भी आन दो, चलने। क्यों? टेंशन मुक्त हो।
घर पे रहते तो चिंता रहती, यहाँ काय का टेंशन। उठेंगे आराम से, रात को 11-12 बजे तो हम लोग शिवरात्रि का एंजॉय करा, खूब नाचे कूदे आनंद किया। अब उठे हैं, उठ के फिर आराम से सब काम होगा और बाबा पर भरोसा कर कर आश्रित होगा। तो भोजन तो सबके पास है पर भूख नहीं। और आपसे एक बात और पूछें, आपके घर में सोने के लिए बिस्तर है कि नहीं है? जम के बोलो जरा। सबके घर में बिस्तर है ना? बिस्तर सबके घर में। डनलप के गद्दे भी हैं किसी के यहाँ, चिफोम वाले गद्दे भी हैं, मखमल का कम्बल भी है, एसी भी, कूलर भी, पंखा भी, सब कुछ है, पलंग भी है, बिस्तर भी है, पर नींद कहीं चली गई, आती ही नहीं। भोजन है, भूख चली गई, बिस्तर है, नींद चली गई। डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरी नींद कहीं चली। महाराज पहले मनुष्य की उम्र, गधा की उम्र, कुत्ता की उम्र, उल्लू की उम्र बराबर थी, 40-40 साल का। मनुष्य भी 40 साल का था, गधा भी 40 साल का था, कुत्ता भी 40 साल का था, उल्लू भी 40 साल का था। एक दिन गधा भगवान के पास में गया और उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरी 40 साल उम्र मत बना। भगवान भोलेनाथ ने पूछा, क्यों? 40 साल तक मैं लोगों का बोझा ढोते रहूं, मुझे पसंद नहीं है, मेरी उम्र आधी कर दो। भोलेनाथ ने पार्वती से कहा, पार्वती इसकी उम्र आधी कर दे। पार्वती जी ने गधे को 20 साल का बना दिया। थोड़ी देर बाद मनुष्य पहुंच गया, भोलेनाथ रोज 1 लोटा जल चढ़ाता हूं, 40 साल में मेरा क्या होगा, मेरी उम्र बढ़ा दो। पार्वती जी ने बोला, गधे की बच्ची है, दे दूं क्या? तू बोले तो मैं गधे की उम्र दे सकती, दे दो। गधे के 20 साल जो बचे थे आधे, वो मनुष्य को दे दिए। कितने साल का हो गया? जम के बोलो, 60 का। अब तुम खुद अपने हृदय पर हाथ रखकर देखना, 40 साल तक मनुष्य अपनी जिंदगी को सही जीता। जो खाएगा पचेगा, जो कपड़ा पहनेगा जचेगा, जो पहनेगा उसके चेहरे पर, उसके तन पर सब अच्छा लगेगा 40 साल तक। 40 के बाद जो गधे की उम्र लगी है 20 साल एक्स्ट्रा, 60 साल तक मनुष्य गधे जैसा बोझा ढोता है। बच्चों की शादी करना है, बच्चों का ब्याह करना है, पढ़ाना है, बहन के घर मायरा भरना है, नाना जी के यहाँ जाना है, रिश्ते निभाना है, ये सारा बोझा वो 60 साल तक अपने कंधे पर रखता है। 60 साल। थोड़ी देर के बाद कुत्ता आ गया भगवान के पास में, भोलेनाथ मेरी उम्र 40 साल तुमने कर दी, मैं लोगों के दरवाजे पर बैठा रहूं, भौंकता रहूं, चिल्लाता रहूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी उम्र कम कर दो। भोलेनाथ जी ने कहा, कितनी कम कर दे? बिल्कुल आधी कर दो, आधी कर दो। कुत्ते की उम्र 20 साल कर दी पार्वती जी ने। थोड़ी देर बाद मनुष्य फिर आ गया, बाबा 60 साल में मेरा क्या होगा? पार्वती जी बोली, कुत्ता की बची है, चलेगी, ले जा। 20 कुत्ते की जोड़ दो, कितने का हो गया? जम के बोलो, 80। कुत्ता कहां रहता है? दरवाजे पर। कुत्ते को भोजन कहां दिया जाता है? दरवाजे पर। रखा कहां जाता है? बाहर। जब 80 की उम्र का मनुष्य होता चले जाता है तो घर के बच्चे अपना कमरा रखते हैं और बुजुर्ग माँ बाप को घर के बाहर दरवाजे के पास हॉल में खटिया डालकर बिठा देते हैं कि कोई आए तो वहीं मिलना, भोजन भी वहीं आएगा, खाना भी वहीं आएगा, और बुजुर्ग माँ बाप वहीं बैठे रहते हैं और कोई भी आता है तो वहीं से चिल्लाते हैं, बहू
वहीं से चिल्ला, वहीं से आवाज लगाते बहू बहू बहू, वहीं से। 80 साल की उम्र में मनुष्य दरवाजे पर पहुंच जाता। बची उल्लू की उम्र तो उल्लू आया, बाबा मेरी उम्र आधी कर दो। भगवान ने कहा आधी उम्र? हाँ आधी, हाँ। भगवान ने 20 साल की उल्लू की उम्र कर दी। क्यों आधी? कि मैं रात रात भर जगता रहता हूं, मैं पेड़ पर टंगा रहता हूं, मेरी उम्र आधी कर दो। ठीक है, तू आज से 20 साल। मनुष्य आ गया, 80 में मेरा क्या होगा? बाबा भोलेनाथ जी ने कहा मन और मसान कभी नहीं भरा। बिसिल आ रही है, उसको कम करिए। मन और मसान कभी नहीं भरा था। 80 में मेरा क्या होगा? पार्वती जी ने कहा उल्लू की बच्ची है, चलेगी? चले। कितने का हो गया? 100 का। जब 100 की उम्र के लगभग में 80 पार करता है और 100 के करीब में आता है, 80 और 100 के बीच में जब आता है, 80 और 100 के बीच में जब पहुंचता है तो उल्लू की उम्र चालू हो जाती है। डॉक्टर के पास जाकर कहेगा डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही है। डॉक्टर कितनी भी टेबलेट दे दे, उसको नहीं मालूम डॉक्टर को कि उल्लू की लग गई। कितनी भी गोली खा ले नींद नहीं आ सकती। 2-3 घंटा सोएगा, रात को 1:30-2 बजे उठ के बैठ जाएगा, फिर नींद चली जाएगी, फिर थोड़ी सी आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी। बिस्तर है पर नींद नहीं, भोजन है पर भूख नहीं है। भूख। और महाराज आज लोगों के पास धन तो है पर धर्म नहीं है। और मैं श्रीमान रसिक लाल जी, माणिक चंद जी धारीवाल जी के इस पूरे परिवार को, श्री प्रकाश जी धारीवाल जी को, श्रीमती दीना भाभी जी को, उनके बेटे चिरंजीवी आदित्य जी को, उनकी बेटी साक्षी को, उनकी बहनों को, दामादों को, सबको साधुवाद देता हूं कि आपके यहाँ धन भी है और धर्म भी है। आपके यहाँ धन भी है और धर्म भी है। उस धन का प्रयोग कैसे करना है? भूखे को भोजन कराकर कितने खुश होना है, कितने प्यासे को पानी पिलाकर कितनी प्रसन्नता हासिल कर ले। किसी का इलाज कराकर रोगी से, उस रोग से मुक्त कर कर उसके कितना आनंद ले ले। भूख है, भोजन है पर भूख नहीं है, बिस्तर है पर नींद नहीं है। और आज लोगों के पास धन है पर धर्म नहीं है। पर जिसको देखना है एक बार श्री रसिक लाल जी, माणिक चंद जी धारीवाल परिवार में आकर देखो कि धन भी है तो धर्म भी है। दोनों धन के साथ में धर्म भी इनके भीतर, संस्कार भी इनके भीतर। और जब धन के साथ में धर्म रहता है तो जीवन का सारा सुख, सारा आनंद, जीवन का सारा सुख अपने आप प्राप्त होने लगता है, अपने आप। आज व्यक्ति कमा रहा है पर अपने ऊपर खर्च नहीं कर पा रहा। और शिव जी ने बहुत सुंदर कथा में वर्णन किया है। शंकर जी की कथा कहती है कमाओ पर अपने ऊपर खर्च भी करो। शिव जी की कथा प्रेरणा दे रही है कि शंकर जी के मस्तक पर गंगा है, गंगा दूसरे के पास बाद में पहुंच रही है, पहले शिव जी के ऊपर वो गंगा स्नान करा रही है। पहले अपने ऊपर खर्च करो, स्वयं पर।